नमस्कार। आज हम ऐसी कहानी लेके आए हैं जो कि आपके आत्मा को भी झकझोर कर रख देगी। उस चलती ट्रेन में न केवल महिला को निर्वस्त्र किया गया, बल्कि भरी समाज में बोगी में बैठे सभी यात्री और उसके पति के सामने उसकी इज्जत 8 से 10 व्यक्तियों के द्वारा लूटी गई। अब सवाल ये है कि आखिर में कौन से व्यक्ति थे? ये कैसे रहे जो दरिंदे उस महिला की सभी के सामने इज्जत लूटते हैं? और जो पुलिस प्रशासन है, जो आरपीएफ के जो जवान हैं, जो ट्रेन की सुरक्षा करते हैं, ये क्या कर रहे थे? और दूसरा सवाल जो सरकार पर उठता है कि क्या हमारे भारतीय समाज में ऐसा हमेशा होता रहेगा? क्या महिलाएँ बाहर नहीं निकल पाएँगी? अगर ऐसा होता रहेगा तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या सरकार इस पर कोई उँगली नहीं उठा सक क्या सरकार इस पर कोई अपने नियम कानून नहीं ला सकती? दरअसल ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि ट्रेन यूपी से उत्तर प्रदेश से मुंबई की ओर जा रही थी। ट्रेन का नंबर होता है 12,533 और उस ट्रेन का नाम होता है पुष्पक एक्सप्रेस। और ये जो ट्रेन होती है उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ से मुंबई की ओर जा रही होती है। विगत हर दिन की तरह जब ये ट्रेन चलती है लखनऊ से मुंबई की तरफ, तो हमेशा की तरह ये ट्रेन रेलवे स्टेशन इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। हमेशा की तरह इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर ये जो ट्रेन है ये रुकती है, जैसे इस हमेशा रुकती थी, इस बार भी रुकी। अब वहाँ पर रुकती है, जब इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है, वहाँ पर कई यात्री उतरते हैं, कई यात्री चढ़ते हैं उस ट्रेन में। उसके साथ-साथ 10 से 12 10 से 12 ऐसे उसमें आपको क्या कहें युवा थे या फिर आपको कह सकते हैं उस युवा के रूप में उनके जो चेहरे थे, चेहरे के पीछे दरिंदे छिपे हुए थे। अब ये जो युवा थे 10-12 ऐसे थे जो कि पुष्पक एक्सप्रेस में ये भी अन्य यात्रियों की तरह ये भी सवार होते हैं। अब ट्रेन कुछ समय के बाद 2 से 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन पुनः रवाना होती है मुंबई की तरफ। जब यह प्रस्थान करती है मुंबई की तरफ, तो उसमें सवार 8 से 12 जो उसमें भेड़िए बैठे थे, जो दरिंदे बैठे थे, अब वो करते क्या हैं, उनके पास कुछ तमंचे होते हैं, कुछ हथियार होते हैं। वो अपने हथियार को लहराते हुए अपने हाथ में लिए, कुछ धारदार हथियार लिए होते हैं, कुछ कट्टा लिए होते हैं, कुछ बंदूक लिए होते हैं। वो अपने छोटे-छोटे हथियार को लहराते हुए अपना यात्रियों को डराते हुए उस बोगी में धमकाना शुरू कर देते हैं कि आप लोगों के पास जो भी धन हो, जो भी पैसा हो, जो भी नगद आप लिए हो, जो भी गहना लिए हो, उन सब गहना को निकाल के आप रख दीजिए, अर्थात हमें आप दे दीजिए। ये कुछ ऐसे आप कह सकते हैं उस पुष्पक एक्सप्रेस जिस एक्सप्रेस का नाम होता है 12,533, ऐसे कुछ उसमें आप कह सकते जो भी चोर थे, डकैत थे या दरिंदे थे, कुछ ऐसा अपना कारनामा करते हैं। वहाँ पर जितने भी यात्री इनका विरोध करते हैं, तो वो मार-पीट पे आमादा हो जाते हैं, मारने लगते हैं, गाली-गलौज करने लगते हैं। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, जलील करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, पुष्पक एक्सप्रेस चलती रही, आगे बढ़ती रही और यात्रियों के बीच इन 8 से 12 दरिंदों के बीच इस टाइप से युद्ध होता रहा। इसी बीच इन दरिंदों का जो नज़र थी, एक महिला पर 22 वर्षीय महिला, विवाहित महिला पर पड़ती है। अब जब उस महिला पर पड़ती है, तो उसमें से 2-4 ऐसे दरिंदे थे, जो महिला के पास पहुँचते हैं, उसके कपड़े खींचने लगते हैं, फाड़ने लगते हैं, निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर बैठे जो कुछ यात्री थे, विरोध करते हैं, तो उसमें से और जो भी थे 8 से 10-12 लोगों में से यात्रियों से मारपीट करने लगते हैं। दरअसल वहीं उस महिला का पति भी मौजूद था। उस महिला का पति जब विरोध करता है तो 8 से 10 से 12 जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को मारते हैं, गिरा के मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, अर्थात लहू-लुहान कर देते हैं। बाद में उस महिला के पति को वो लोग क्या करते हैं, सीट से बाँध देते हैं। बाँधने के बाद उसकी पत्नी से यानी कि जो 22 वर्षीय विवाहित महिला थी, बारी-बारी से 8 से 10 से 12 लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अब सवाल ये है, अब वहाँ पर जितने भी लोग ये चीज़
मतलब घटना को देखते हैं, सब आपस में ही लज्जित हो गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जो बोलते हैं उन दरिंदों का सामना होता है, वो मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। इस प्रकार ट्रेन लगातार आगे बढ़ती रही, चलती रही। जब ट्रेन आगे नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुंचती है, अब वहां पर किसी को पता नहीं था। जब ट्रेन खड़ी होती है तो वहां पे कुछ जीआरपी वाले पहुंचते हैं। जीआरपी वाले पहुंचते हैं कि मतलब कैसे वहां पे यात्री बैठे हैं, कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। कुछ शायद वहां पे यात्रियों के द्वारा इनको कुछ सुनगुनी दी गई थी, यानी कुछ खबर दी गई थी। तो वहां पे जीआरपी वाले उस बोगी को ढूंढना शुरू कर दिया, आखिर में कौन से बोगी में ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं। तो जब वो ट्रेन रुकती है तो वहां पे जब यात्री उतरते हैं तो यात्रियों का चेहरा देख के जीआरपी वाले पहचान जाते हैं, यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। तो उन 8 से 10 से 12 जो लोग थे उसमें से 2-4 भागने में तो समर्थ हो जाते हैं, वो लोग छोड़ा के किसी तरफ भाग जाते हैं, लेकिन 6 से 7 लोग पकड़े जाते हैं, जीआरपी के हाथे पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही रेलवे में हो रही घटनाओं का अंजाम बढ़ता चला जाएगा? क्या हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या देश में जितने भी ट्रेन चलाए जा रहे हैं, क्या इनमें सीसीटीवी नहीं होना चाहिए? सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था नहीं होना चाहिए? क्या इनमें कोई ऐसी चीज की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो भी ट्रेन जा रही कहाँ जा रही है, इनमें सीसीटीवी टीवी लगे हों, सभी यात्रियों को खबर ली जाए, क्या यात्री सुरक्षित है कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल जो उठता है सरकार पर उठता है, अर्थात ट्रेन की व्यवस्था पर उठता है।